एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में एक मुसलमान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का दिल बहुत साफ और नेक था, मगर वो बहुत गरीब था। वो दिन रात मेहनत करता, जमीनों में काम करता और किसनी करता था ताकि अपने खानदान का पेट पाल सके। लेकिन बावजूद उसकी मेहनत के इसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई। माल और दौलत की कमी, गांव में गुर्बत और खेतों में पैदावार की कमी हमेशा उसके पीछे लटकी रहती थी। यूसुफ की बीवी फातिमा हमेशा उसकी मदद करती थी और बच्चों को हिम्मत देती। इनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर इन दोनों का ईमान अल्लाह पर मजबूत था। वो जानते थे कि जो भी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं, वो एक मकसद के लिए होती हैं और अल्लाह के रास्ते में सब्र और शुक्र का अजर बहुत बड़ा है। एक दिन यूसुफ जब खेत में काम कर रहा था, उसने आसमान की तरफ नजर डाली और दिल में कहा, ओ अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। अचानक एक पुराना शख्स उसके करीब आया और उसे सलाम किया। वो शख्स बहुत बुजुर्ग और रहमदिल नजर आ रहा था। यूसुफ ने बुजुर्ग से सवाल किया, अब्बा जान, आप किस तरफ जा रहे हैं? बुजुर्ग शख्स मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मगर पहले मुझे तुम्हारी मुश्किलात सुननी होंगी। यूसुफ ने अपनी सारी परेशानियां और मुश्किलात इस बुजुर्ग को बता दें और आखिर में कहा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत थक चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह की तरफ से यह सब कुछ क्यों हो रहा है। बुजुर्ग शख्स ने यूसुफ को तसल्ली देते हुए कहा, यूसुफ बेटा, जिंदगी में मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। अल्लाह हमें इन आजमाइशों में से निकलने का रास्ता दिखाता है, लेकिन हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की रजा की कोशिश करनी होती है। याद रखो, तुम्हारी हालत के बावजूद तुम्हारा ईमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये बातें सुनकर यूसुफ ने दिल में फैसला किया कि वो अपने ईमान को मजबूत करेगा और सब्र का दामन थामेगा। अल्लाह पर भरोसा रखेगा और अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करेगा। महीनों बाद यूसुफ की जिंदगी में एक और बड़ी आजमाइश आई। एक दिन गांव में जलजला आया और उसकी तमाम जमीनों को नुकसान पहुंचा। खेतों की फसलें तबाह हो गई, घर की छत टूट गई और उसके तमाम वसाइल खत्म हो गए। यूसुफ और उसके खानदान के लिए जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई। फातिमा ने यूसुफ के साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि अल्लाह उनकी मदद करे। यूसुफ ने अपनी बीवी और बच्चों को तसल्ली दी कि अल्लाह हमारे साथ है और वो हमारी मदद करेगा। उनकी ये बातें उनके ईमान की गहराई को जाहिर करती थीं। फिर एक दिन यूसुफ अपने खेत के दरमियान खड़ा था और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसे इन आजमाइशों से निजात दे। इस दौरान वही बुजुर्ग शख्स दोबारा इसके पास आया। यूसुफ बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन याद रखो कि अल्लाह की रजा के बगैर कोई अमल मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की तरफ से ये सब तुम्हारी आजमाइशें हैं, और अगर तुम इनमें सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहोगे तो अल्लाह तुम्हें उनका बेहतरीन बदला देगा। यूसुफ ने इस बात पर गौर किया और दिल में अहद किया कि वो अल्लाह की रजा के लिए इन आजमाइशों को बर्दाश्त करेगा। इसके बाद इसने अपने खेतों में दोबारा काम शुरू कर दिया, हालांकि हालात अब भी मुश्किल थे। महीनों बाद यूसुफ की सब्र और ईमान के बदले अल्लाह ने इसकी मदद की। एक दिन गांव में एक ताजिर आया जो अपनी जमीनों को बेच रहा था। इस ताजिर के पास बहुत सी फसलें थीं और वो यूसुफ से मिलने आया। ताजिर ने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और सब्र से बहुत मुतासिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें इसके बदले बेहतरीन उजरत दूंगा। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस मौका को गनीमत समझा। इसने ताजिर के साथ काम शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उसकी माली हालत बेहतर हो गई। वो अपने खेतों को दोबारा आबाद करने में कामयाब हो गया और उसकी जिंदगी में सुकून वापस आ गया। इस वक्त यूसुफ ने सचमुच समझा कि अल्लाह की रजा, सब्र और ईमान के जरिए इंसान की तकदीर बदल सकती है। इसकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ, क्योंकि इसने अल्लाह पर भरोसा रखा था और उसकी आजमाइशों में साबित कदम रहा था। यूसुफ और उसके खानदान की जिंदगी में बेहतरी आ चुकी थी, लेकिन इसने कभी ये नहीं भूला कि इसकी कामयाबी और खुशी सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके सब्र का नतीजा है। इसने हमेशा अपनी कामयाबी का शुक्र अल्लाह के सामने अदा किया और इस बात को कभी नहीं भूला कि अल्लाह का वदा सच्चा है
اور اس کی آزمائشیں ہمیشہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ یوسف کی کہانی نہ صرف اس کے گاؤں میں بلکہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی کہانی سن کر اللہ پر ایمان رکھتے اور صبر کی طاقت کو سمجھتے۔ یوسف کا ایمان اور صبر اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے بن گئے اور اس نے اپنے ایمان کی روشنی سے دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کیا۔